हेलो फ्रेंड्स, ये जो है एक्साइड का 1050 VA मॉडल वाला जो आता है ना, वो वाला यूपीएस है। ठीक है, मतलब जो इन्वर्टर के अंदर यूज़ होता है, एक्साइड का इन्वर्टर है ये। इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये जो हो गया वो ऑन ऑफ का बटन हो गया। ठीक है, ऑन ऑफ का बटन होगा। ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में ये दिखाता है कि कितने % बैटरी के अंदर चार्जिंग है। जब लाइट चली जाती है तब कितने % लोड रहता है वो भी यहाँ पे दिखाता है, और साथ ही में मतलब कितने घंटे चलेगा वो भी यहाँ पे शो होता है कि बैटरी कितने % मतलब अभी बची है हमारी। ठीक है, और ये वाला जो है, ये जब चार्जिंग में, जब हमारा मेन जो हमारा इलेक्ट्रिक का सप्लाई आता है कंटिन्यू रहता है, उस टाइम पे यहाँ पे आ जाता है चार्जिंग वाली स्विच जलती है कंटिन्यू। और ये वाला हो गया बैकअप का, जब लाइट चली जाती है तो ये वाले यहाँ पे मतलब ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी मतलब अच्छा आता है। ठीक है, आप लोग ले सकते हो ऑनलाइन, मैंने देखा है, ये आपको देख सकते हो ऑनलाइन भी। एक्साइड का ये वाला ही मॉडल है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा है। बस सिर्फ इसमें एक बार 300 रुपये का खर्चा आया था, क्योंकि इसमें चार्जिंग का इश्यू आया था, वो भी बहुत सालों बाद, कम से कम 5-6 साल बाद इसके अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम आया था। बाकी इसकी बैक पैनल में आपको दिखा देता हूँ, इसमें सेटिंग किस तरीके से करता है बैक पैनल में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक्साइड की बैक पैनल है, आप देख सकते हो। ये जो है बाईपास, ये वाला बटन जो रहता है ये मैनुअल और बाईपास। ठीक है, तो इसको हम लोग मैनुअल मोड में ही रखते हैं हमेशा। बाईपास मोड में अगर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर बाईपास करना हो और आपको सीधा यूपीएस पे लेना हो तो आप यहाँ से मतलब बाईपास मोड से मतलब ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पीछे मतलब दो सॉकेट भी दिए हुए हैं। ये एक सॉकेट ये रहा, एक सॉकेट ये रहा, मतलब जो चार्जिंग के लिए जो रहता है उसके अंदर लिए यहाँ पे प्लग डाला जाता है। ठीक है, जो आपके जीबी में जो भी आपका जीबी या फिर इलेक्ट्रिक का जो भी सप्लाई वगैरह रहता है उसके लिए मतलब आप यहाँ से ले सकते हो ऐसा। और दूसरी चीज़ है इसमें, हाँ, ये वाली जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है या फिर कुछ फॉल्ट आता है तब ये वाली जो स्विच होती है, ठीक है, आप देख सकते हो बाईपास के नीचे एक रीसेट की स्विच दी हुई है, ये वाली स्विच। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हो। जैसे अभी ये पूरा जो रहता है ना, ये बाहर की साइड निकल जाता है ये वाली, तो इसको फिर हम प्रेस करके फिर रीसेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है। ठीक है, कि भैया हम लोग कौन सी स्विच रखें कौन सी नहीं रखें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको हमेशा ऊपर नॉर्मल लिखा है और यहाँ पे यूपीएस लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल करंट, एनसी का मतलब होता है नॉर्मल करंट, एससी का मतलब होता है हाई करंट। मतलब जब भी आपकी लाइट जाएगी आप नॉर्मल करंट मोड पे रखोगे ना, तो क्या होगा कि बैटरी चार्जिंग होगी थोड़ा धीरे धीरे होगी। अगर आप एससी कर दोगे, ठीक है, एससी के ऊपर ले लोगे, तो जब भी लाइट वापस आएगी ना उस टाइम पे बहुत जल्दी मतलब बैटरी जो होती है वो रिकवर, मतलब जल्दी चार्जिंग हो जाती है। और ये यूपीएस मोड होता है और ये नॉर्मल मोड, तो इसको हमेशा नॉर्मल मोड पे रखने का रहता है, यूपीएस मोड पे ना रख के नॉर्मल मोड पे ही हमेशा रखने का। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया है, ये रहा इसका मॉडल नंबर है। ये अभी मतलब बंद हो गया ये वाला, आप देख सकते हो, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मॉडल नंबर इसका है GQP 12V 1050 VA करके इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब इस तरीके से उसका कैपेसिटी दिया हुआ है 840 वाट है। मतलब इसके ऊपर आप 220 AH की जो बैटरी रहती है एक्साइड की, वो आराम से मतलब आप चला सकते हो। ठीक है, 220 वाट तक इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने दूसरा यूपीएस चेंज किया है तो इसको मतलब मैं अभी सेल कर दूँगा। ठीक है, बट इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए दूसरी कंपनियों के, आजकल मार्केट में वीगार्ड का भी मिलता है। ठीक है, हर एक चीज़ का इन्वर्टर मिलता है, बट सबसे बेस्ट एक्साइड क्यों, क्योंकि एक्साइड का सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में इसकी सर्विस बहुत फास्ट है। आपको सिर्फ ये जो आपका सीरियल नंबर है, इसकी उस टाइम पे प्राइस थी 8,800, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे प्राइस इसकी 8,800 थी, और अभी इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार जैसी हो गई है। और मेड इन इंडिया है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो वारंटी जो रहती है, वारंटी पीरियड इसका 3 साल का मतलब रहता है, 36 मंथ। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे इन्वर्टर और आ गए हैं।
ठीक है, जिसमें आप यूपीएस मोड डायरेक्टली सिलेक्ट करके पूरे घर को मतलब यूपीएस के मोड पे मतलब चला सकते हो। जैसे मैंने वी गार्ड का लिया हुआ है, तो मैं अभी वी गार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसे बैटरी के जॉइन करने के लिए ऐसे 2 टर्मिनल भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इसका प्लग है, ठीक है, और ये टर्मिनल दिया हुआ है, एक रेड दिया हुआ है और एक ये वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन हो गया तो आप डाल दीजिएगा, मैं आंसर दूंगा, बिकॉज मैंने ये चलाया है, इसके लिए मुझे आइडिया है। इसमें कुछ नहीं, इसमें खर्चा आता था मैक्सिमम 300-350 रुपये का खर्चा आता है, वो भी चार्जिंग का इश्यू आता है। बाकी इसमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ओवरऑल इसका जो है यूज़ मैंने किया है, बहुत अच्छा यूज़ रहा है। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि दूसरी कोई ब्रांड में ना जाके अगर आपको वापस लेना हो तो 4-5 साल बाद वापस ये ले सकते हो। 5 साल तक इसको कुछ नहीं होता है ये वाली चीज़ को, ठीक है। दूसरी ब्रांड का तो अभी हमने यूज़ करेंगे तो उसका फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये आप ले सकते हो। उस टाइम में मुझे 6,500 का पड़ा था ये, और 150 एम्पियर की 150 AH की बैटरी चला रहा था मैं उस टाइम पे। अगर किसी को कैलकुलेशन भी ना पता चले तो मुझे पूछना, मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेशन किस तरीके से मतलब किए जाती है। कि काफ़ी सारे लोग पूछते कि सर हमारा इतने फ़ैन इतने ट्यूबलाइट कितने घंटे चलेंगे, तो मैं उसकी कैलकुलेशन भी आपको ऐसा होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपका कितने घंटे चल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।